10वां दिन। युद्ध प्रारंभ हुए काफी समय हो चुका था, किंतु हार जीत का कहीं कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा था। भीष्म पितामह ने पांडवों को योजना बताई थी कि यदि अर्जुन अपने साथ शिखंडी को भीष्म पितामह के आगे करके उसके पीछे से भीष्म पर वार करे तो पितामह शिखंडी पर तीर नहीं चलाएंगे। शिखंडी पूर्वजन्म में स्त्री था और यह बात भीष्म पितामह जानते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे किन्नर पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने योजनानुसार शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह पर तीरों की बौछार कर दी, पर वे तटस्थ खड़े रहे। अंततः उनका पूरा शरीर अर्जुन के तीरों से बिंध गया और वे तीरों पर पीठ के बल गिर गए, मानो वे तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। उनको इस अवस्था में देखकर कौरवों की सेना में हताशा छा गई। सभी युद्ध करना भूलकर पितामह के पास आ खड़े हुए। श्री कृष्ण और अर्जुन भी भीष्म पितामह के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। पितामह का सारा शरीर तीरों से बिंधा हुआ था, पर फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे। पितामह का सिर एक ओर लटका हुआ था, इसलिए जब उन्होंने आशा भरी नजरों से अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन उनका अभिप्राय समझ गए। उन्होंने पितामह के सिर के ठीक नीचे 3 तीर मारे और पितामह के सिर को तीरों के सिरहाने पर आरोपित कर दिया। भीष्म पितामह ने अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब अर्जुन ने पितामह के सिर के समीप तीर मारा और पृथ्वी से पानी का एक सोता फूट पड़ा, जिसकी ऊंची धारा आकर सीधी पितामह के मुंह पर गिरी और उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। भीष्म पितामह का इस प्रकार शांत होना कौरवों की हार की शुरुआत थी। वीरता के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का पटाक्षेप हो गया था। भीष्म जैसा पराक्रमी सत्यनिष्ठ योद्धा दुनिया के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पूरी तरह से सामान्य थे, क्योंकि उन्हें अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। भीष्म की यह अवस्था देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे थे। भीष्म यह भलीभांति जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सिरहाने बैठे हुए अर्जुन को ढेरों आशीर्वाद दिए और उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा की। फिर दुर्योधन को पास बुलाकर उन्होंने समझाया, दुर्योधन, अभी भी समय है, इस युद्ध को रोक दो और पांडवों के साथ न्याय करते हुए उन्हें उनका राज्य लौटा दो। तुम्हें मेरी यह अंतिम चेतावनी है, और यदि तुमने इसे अब भी नहीं माना तो समझ लो कि कुरुवंश का अंत समीप है। दुर्योधन पर भीष्म पितामह की चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपने सैनिकों के साथ वहां से चुपचाप चला गया। जब कर्ण को पता चला कि भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हैं, तो वह तुरंत उनके पास जा पहुंचा। उनके चरण स्पर्श कर उसने उनसे अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। भीष्म पितामह कर्ण से स्नेहपूर्वक बोले, कर्ण, मैं जानता हूँ कि तुम न केवल क्षत्रिय हो वरन ज्येष्ठ पांडव भी हो। मैं तुमसे हमेशा नाराज रहा, क्योंकि परम विद्वान और नीति निपुण होने के बावजूद तुमने कभी दुर्योधन को बुरे काम करने से नहीं रोका। अब भी समय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों का साथ दो। कर्ण ने भीष्म पितामह की बातें बड़े धैर्यपूर्वक सुनी और फिर हाथ जोड़कर बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि पांडव मेरे भाई हैं, परंतु दुर्योधन ने हमेशा मुझे स्नेह और सम्मान दिया है, इसलिए मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, और इस विकट परिस्थिति में तो हरगिज नहीं। भीष्म पितामह समझ गए कि कर्ण अपने निश्चय पर अडिग है। कर्ण उनके चरण स्पर्श कर लौट गया। कौरवों के खेमे में भीष्म पितामह के बाद सेनानायक किसे बनाया जाए, इस बात पर गहन चर्चा हो रही थी। भीष्म पितामह से विदा लेकर कर्ण सीधा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन कर्ण को सेनानायक बनाना चाहता था। उसने अपनी इच्छा कर्ण को बताई, किंतु कर्ण ने विनम्रता से दुर्योधन का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह बोला, हमारी सेना में बहुत से बहादुर योद्धा हैं, जिनमें सेना प्रमुख बनने की योग्यता है, लेकिन हर किसी को हम सेना प्रमुख नहीं बना सकते। यह पद बहुत ही दायित्वपूर्ण है।
मुझे लगता है कि गुरु द्रोण इस पद के लिए सबसे उपयुक्त है। उन्हें सेना प्रमुख मनोनीत कर दो। दुर्योधन को कर्ण का प्रस्ताव उचित लगा। उसने गुरु द्रोणाचार्य को सेना प्रमुख बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सेना की कमान संभालकर पांडवों के विरुद्ध नए सिरे से अपनी सेना की व्यूह रचना की। कौरवों की सेना में सबको विश्वास था कि द्रोणाचार्य के नेतृत्व में वे पांडवों को हराकर जीत प्राप्त कर लेंगे। कर्ण ने शपथ ली हुई थी कि वह द्रोणाचार्य के साथ रहकर युद्ध नहीं करेगा, इसलिए उनके कमान संभालते ही कर्ण युद्धभूमि से बाहर जाने लगा। लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि भीष्म पितामह की अपूर्णीय क्षति की भरपाई कर्ण ही कर सकता है। इसलिए उन्होंने उससे कहा, कर्ण, कौरवों की सेना इस समय जिस कठिन दौर से गुजर रही है, उसमें तुम्हारी यहाँ अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ और कौरवों की जीत के लिए मेरे साथ खड़े होकर युद्ध करो। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य की बात सहर्ष स्वीकार कर ली।